नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 1 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा दो चर वाले रैखिक युग्म का संगत और असंगत मान का वैल्यू देखना है। हल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसका जो नियम है वो देखना है। कब हम हल ज्ञात करेंगे, कब नहीं, बीजगणितीय हल निकालने से पहले। अब देखिए, इसका मानक रूप हमने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एक, और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2। तो सबसे पहले x के कॉफिशिएंट, जो x का गुणांक है उसका हम यानी x का जो ये है दो समीकरण, तो a1/a2 देखेंगे, फिर b1/b2 देखेंगे y का, फिर इसी तरह कॉफिशिएंट वाले का जो अचर पद है ये देखेंगे। अब तीनों देख लेने के बाद क्या आएगा, यदि हल निकलता है, हल निकलेगा तो संगत और हल नहीं निकलेगा तो असंगत। अब कल हल निकलेगा जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो। जब a1/a2 और ये b1/b2 बराबर नहीं हो, इस तरह के केस में तो हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा। इसका मतलब अद्वितीय हल यानी केवल एक ही हल होगा और वो संगत कहलाएगा। हल जब निकलेगा तो संगत दो प्रकार के होंगे, एक तो अद्वितीय हल और एक अपरिमित रूप से अनेक हल। ये अद्वितीय हल तब होगा जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, और जब बराबर नहीं हो तो ये एक दूसरे को एक जगह कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। अब दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी तीनों बराबर हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, तीनों बराबर हो जाए तो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा। मतलब एक रेखा है, उसी के ऊपर दूसरा भी रेखा इसी के ऊपर में चढ़ जाएगा, यानी पूरी तरह से ढक देगा। तो ये कहलाता है समपाती रेखा। और असंगत होगा, कब होगा असंगत, जब इसका कोई हल नहीं होगा। और ये हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ये रेखा समांतर रेखा होगी, यानी एक दूसरे के समांतर हो। अब जैसे कह रहा है संगत हल, अद्वितीय हल, यानी ये और ये दो समीकरण हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, तो एक जगह पे दोनों मिल रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा यानी संगत हो गया, अद्वितीय हल। और एक के ही ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा, समीकरण एक के ऊपर समीकरण दो भी ओवरलैप हो जाए तो ये भी तब भी संगत यानी अनेक हल होंगे। और जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, समांतर हो जाएगा, तो यानी ये असंगत, कोई हल नहीं। यानी हमें देखना क्या है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो, तो इसका मतलब एक ही हल यानी अद्वितीय हल या अद्वितीय हल।
और हल निकलेगा तो संगत कहलाएगा। और इसकी रेखा जो होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। अब एक केस तो एक हो गया, पहला केस हो गया। अब दूसरा क्या होगा, या तो A1/A2 बराबर हो B1/B2 और ये भी बराबर हो जाए C1/C2 के, तो क्या होगा, ये होगा अनेक हल। और अनेक हल होगा तो संगत कहलाएगा, क्योंकि हल वाले को निकलने वाले को संगत कहते हैं। और इसकी रेखाएं जो होगी एक के ही ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा, यानी ढक लेगा, तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका होगा कोई हल नहीं। यानी असंगत। और रेखा क्या होगा, समांतर रेखा। अब आइए सवाल की तरफ देखें। अब यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण। तो देखिए, पहले x-2y + 1 है = 0, और दूसरा है 3x + 4y - 20 = 0। तो हम देखते क्या है, x का यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यानी x का जो गुणांक है A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। B1/B2 हो जाएगा -2/4। तो ये तो कट करके हो गया -1/2, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, आगे देखेंगे ही नहीं। तो इस तरह हो तो संगत, अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास 2x + 3y = -9 = 0। और फिर है 4x + 6y - 18 = 0। तो हम देख रहे हैं A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 तो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है 2/4, और B1/B2 3/6, C1/C2 = -9/18। अब सबको देखेंगे काट करके, सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये भी 1/2, यह भी माइनस था, ये भी 1/2, यानी सब क्या हो गया, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है संगत होगा, अनेक हल होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, और रेखा कैसे होगा, संपाती रेखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0, और 2x + 4y - 12 = 0। तो A1/A2 देखते हैं, 1/2 हो गया। B1/B2 देखते हैं, 2/4 हो गया। C1/C2 देखते हैं, -1/2
-4/-12 हुआ। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये तो है ही 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये होगा, तो इसका मतलब असंगत कोई हल नहीं निकलेगा और रेखाएं समांतर हो। अब आइए कुछ सवाल दिए गए हैं टेबल पूरा करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं पहला जो सवाल है उसमें A1/A2 क्या दिख रहा है। A1/A2 क्या दिख रहा है, 2/4, 2/4 ये और ये। और B1/B2 क्या दिख रहा है, -3/-6, -3/-6। और C1/C2 क्या दिख रहा है, -8/-9। अब ये काटने के बाद तो 1/2 हो गया, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी 1/2 हो गया। यानी इसमें हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हो जाएगा असंगत। असंगत होता है तो कोई हल नहीं। और ऐसा रेखा जो होगा समांतर रेखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है A1/A2 देखते हैं। A1/A2 बराबर में 1/2, B1/B2 -2/3। तो ये तो बराबर ही नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पे हो गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हो गया संगत। और संगत है और एक जगह कटता है तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। और रेखा इसकी हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। अब नेक्स्ट है A1/A2 करते हैं। इसमें A1/A2 करते हैं तो x का कोफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। B1/B2 करते हैं तो ये भी 1/2 हो जाएगा। C1/C2 करते हैं तो 6/12 हो जाएगा, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हल निकलेगा तो ये हो जाएगा संगत। और अनेक हल, और इसके रेखा हो जाएगी संपाती। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।